हल्ला शांत कीजिए, आप लोग नहीं बोलिए। चलिए देखिए, हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का नचिकेता अध्याय 2 है, समझे। इसका फुल एक्सप्लेन समझाऊंगा, पूरी हर एक बात को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा, समझे ना। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीपीटी के माध्यम से करवा दूंगा। इसी चैनल के प्ले लिस्ट में क्लास 7 हिंदी प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, समझे। देखिए नचिकेता क्या है, एक मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पहले, समझे ना। इसमें क्या होता है कि एक महर्षि बासरवा होते हैं, समझे ना। महर्षि बासरवा होते हैं, समझे। उसका एक पुत्र होता है नचिकेता, उसका एक पुत्र कौन होता है, नचिकेता, समझे ना। नचिकेता वो बेचारे ने बहुत ही साधु प्रवृत्ति टाइप के थे, समझे। उसको लोभ कुछ नहीं था, समझे ना। उसके पिताजी ने एक बार क्या करते हैं, सर्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। अरे शांत रहिए रे। सर्वमेघ यज्ञ करवाते हैं, समझे। सर्वमेघ यज्ञ करवाते हैं और उसमें मतलब प्रण लेते हैं कि अपना जो भी संपत्ति है वो सब दान कर देंगे। जितने भी गाय है, संपत्ति है, वो सबको क्या करेंगे, दान कर देंगे। जैसे वो सर्वमेघ यज्ञ करवाता है, वो सफल होता है, समझे ना। तो वो क्या करे, उसको लोभ हो जाता है कि सर्वमेघ तो यज्ञ हो ही गया है, अब इसको हम अच्छी अच्छी गाय क्यों दें, बूढ़ी और कमजोर गाय को दान में दे दे। ब्राह्मण लोग आए थे, समझे ना। वो सोचे थे कि हमको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगा, बहुत खुश थे। लेकिन जब उन्हें बूढ़ी और कमजोर गाय देते हुए दान में देखा ना नचिकेता, उसको बहुत तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ हो। सोचने लगा कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, तो नहीं मानेगा, तो मानेगा नहीं, शांत रहेगा। सुनिए, तो नचिकेता सोचे कि ये क्या कर रहे हैं हमारे पिताजी, ये गलत कर रहे हैं, समझे ना। कि इसको सभी गाय, अच्छी अच्छी गाय को वो छांट रहे थे, बूढ़ी व कमजोर गाय को दे रहे थे। वो अपने पिताजी से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बोले थे कि हम सब कुछ दान में दे देंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप बूढ़ी व कमजोर गाय को दान में दे रहे हैं। इसी से उसको क्या होता है, बहुत गुस्सा उठता है। कहता कि मुझे पता है कि मुझे क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, समझे ना। ऐसा कौन कहता है, महर्षि बासरवा कहता है कि कौन सी मेरी प्रिय वस्तु है, किसको मैं दान में देना चाहता हूँ, नहीं देना चाहता, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए, ना कि तुझे, ऐसा बात कहता है। वो तो चुप हो जाता है, फिर सोचता है, फिर कहता है कि पिताजी आपकी तो सबसे प्रिय वस्तु मैं हूँ, मुझे ही दान दे दीजिए यमराज को। तो वो गुस्से में आके कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे देता हूँ, समझे ना। तो इतने बात सुनते वो क्या करता, कहता कि अपने पिताजी से आज्ञा मांगता है कि पिताजी मुझे यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। वो बेचारे जो थे उसके पिताजी महर्षि बासरवा, वो गुस्से में आके बोले थे कि तू चले जाओ। लेकिन पुत्र तो सबको प्यारा होता है, समझे ना। वो अपने पुत्र को बहुत समझाए, लेकिन वो समझने वाले कहाँ थे, वो साधु प्रवृत्ति के लोग थे, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, सब उसको जाना है तो जाना है। और पिता की लाख बावजूद करने के बाद, मना करने के बाद भी वो क्या करता है नचिकेता, पिताजी से परमिशन तो पहले ले ही लिए थे, मतलब परमिशन तो दे ही दिए थे, समझे ना, आज्ञा तो दे ही दिए थे। कहा कि ठीक है जाओ, तुम नहीं मानेगा। और नचिकेता चल दिए। यमराज यमपुरी चले गए, समझे ना। यमपुरी जाने के बाद यमराज तो यमपुरी में थे नहीं, वो कहीं घूमने के लिए गए थे या किसी को लाने के गए थे। यमराज का काम क्या है कि कोई मरता है तो उसको आत्मा को ट्रांसफर करना, वहाँ से लेके फिर यमपुरी में लेके आना, समझे। तो वहाँ गए थे तो द्वारपाल उसको रोक लिया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहा कि यमराज से मिलना चाहते हैं, समझे। तो महर्षि जो बासरवा का पुत्र था नचिकेता, उसको द्वार पर 3 दिन कहता है कि रुका था, समझे। 3 दिन बाद वो आए थे, भूखे प्यासे बेचारे थे, समझे। जब ऐसा बात यमराज आए, यमराज को ये सब बात पता चला तो उसे बहुत दया आया। वो कहा, बच्चे को बुलाया, खाना पीना खिलाया, अच्छा मतलब कि खाना पीना दिया, रहन सहन किया, समझे। और उसके बाद कहता है कि तुम हमसे 3 बार मांगो, क्या मांगता है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और वो 3 बार मांगता है। पहला बार क्या मांगता है, उसके पिताजी का क्रोध शांत हो, समझे। पिताजी का क्रोध क्या हो, शांत हो, और सर्वमेघ यज्ञ क्या हो जाए, सफल हो जाए। और ऐसे ही बार मांगता है। और तेसर बार क्या मांग लेता है कि हमें आत्मा का रहस्य बता दीजिए, जो कि नहीं बताता है, समझे ना। और उसके बाद देखिए ये सब बारे में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट को कह के सुनाने वाले हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए और आप इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाए। देखिए पहला कथा कि आज से सहर्षों वर्ष पूर्व महर्षि बासरवा हुए। सहर्ष मतलब हजारों साल, 100 साल पहले, हजारों साल पहले एक महर्षि बासरवा हुए। कथा महर्षि बासरवा का अधिकांश समय जब तब में बीता करता था। उनका पुत्र का नाम नचिकेता था। अब महर्षि बासरवा था तो उसका समय ज़्यादा जब तब में, मतलब कि महर्षि मतलब क्या होता है, बाबा होता है। बाबा का काम क्या होता है, जब तब करना, समझे, उसी में मगन रहना। उसी का एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, कौन, नचिकेता पुत्र था, समझे ना। आगे देखिए क्या कहता है, कहता कि नचिकेता पितृभक्त बालक था, उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। मतलब नचिकेता पितृभक्त बालक था, मतलब पिता की आज्ञा मानने वाले को क्या कहते हैं, पितृभक्त। उसमें सादगी, समझे न, तपस्या। और उसके बाद देखिए क्या, दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी, मतलब बहुत निष्ठा थी धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, समझे ना। और जो धर्म एक बार मान लिए थे, धर्म के प्रति कभी गलत वो नहीं करते थे, समझे ना। आगे देखिए कहता कि उसके मुखमंडल से तेज टपकता था, जैसे महात्मा बुद्ध के मुखमंडल से यहाँ से तेज चमकता था ना, वैसे ही नचिकेता के मुखमंडल से क्या चमकता था, तेज चमकता था। अगर कहता वो सहिष्णु था, सहिष्णु मतलब शांत स्वभाव का रहने वाला था।
और कहता कि बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसे अगाध स्नेह रखते थे। इसी तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन चुका था। अब नचिकेता हमेशा सत्य बोलता था, धर्म के प्रति रहता था और त्यागी टाइप का लड़का था। उसका पिता उसको बहुत मानता था, उसका जान से भी प्रिय हो गया था। जान से भी क्या हो गया था? प्रिय हो गया था। समझे ना? आगे देखिए, अरे कम जोर से बोलिए ना, हो हमरा ज्यादा तोरे आवाज आता है। आगे देखिए, कहता कि एक बार बासरवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई और कहता कि इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान देने का बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बासरवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। सुनिए, सर्वमेघ यज्ञ जो करवाता है ना, उसमें मतलब कि यज्ञ के बाद प्राप्ति, फल की प्राप्ति तभी होगी जब आप अपना सब कुछ दान में कर दीजिएगा। समझे? तो यह बात क्या किए थे महर्षि बासरवा? अपने पुत्र को बताए थे। तो पुत्र को बताए थे, पुत्र को सुनने के बाद समझे उसका पुत्र को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो साधु प्रवृत्ति का था। उसके पास कोई लोभ त्याग तो था ही, लोभ तो बिल्कुल ही नहीं था। समझे? किसी भी चीज़, जैसे आप लोग को बहुत सारा लोभ रहता है कि परीक्षा में फर्स्ट करेंगे, टॉप करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रुपया कमाएंगे। लेकिन नचिकेता को ये सब कोई लोभ नहीं था। समझे ना? और आगा देखिए क्या कहता है, आगा आप समझिएगा। कहता कि यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें सभी क्रियाएं यथासंभव पूर्ण हुई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। बहुत अच्छे से यज्ञ हो गया। अंत में क्या किया? नारियल की पूर्णाहुति दी और यज्ञ को संपन्न किया। सभी खुश है, बासरवा खुश है, नचिकेता खुश है, महर्षि जो ब्राह्मण जो आए थे वो भी बहुत खुश थे। और इस आशा में खुश थे कि उसे लगा कि बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आज दान में मिलने वाला है, हमको दक्षिणा मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए सब क्या थे? बहुत खुश थे। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बासरवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मण को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। मतलब ब्राह्मण सोचे थे कि हमको तो बहुत अच्छा धन मिलेगा। समझे? बहुत खुश था। आगे कहता कि यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बासरवा उठे अग्नि देवता को नमस्कार करके। देखिए, अग्नि देवता को तो नमस्कार करते हैं जब आप मतलब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अग्नि देवता को क्या कीजिएगा? नमस्कार कीजिएगा दोनों हाथ से। सॉरी, समझे ना? देखिए आगे क्या कहता कि अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। देखिए लोभ कितना खराब चीज है। उन्होंने कहा था कि अपनी सारी गायें, बढ़िया बढ़िया गायें को क्या करेंगे? दान भी दे देंगे। लेकिन देखिए यज्ञ से लेकर गौशाला के बीच में रास्ते के क्रम में जाते जाते उनके मन में परिवर्तन हो गया। उसको लोभ आ गया। क्या गया? लोभ आ गया कि जो यज्ञ हमारा सर्वमेघ यज्ञ सफल तो ही गया है, अब इसको हम बढ़िया गाय दान में देख करेंगे क्या? इसको हम बूढ़ी हुआ कमजोर गाय को देते हैं। देखिए लोभ किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, इन सबको भी हो सकता है। समझे ना? देखिए आगा, अब सुनिए आगा कहता कि वे, देखिए आगे क्या कहता है किताब थोड़ा सा आगे कहता कि गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों को छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। समझे? आगे देखिए, ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि बासरवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए। कौन दुखी हुए? एक तो वो दुखी हुए जो ब्राह्मण लोग आए थे, और ऊपर से नचिकेता कितना दुखी हुआ होगा कि उसका पिता देखिए अच्छे अच्छे गायों को छांट रहा है और बूढ़ी व कमजोर गाय को दूध, जो गाय दूध न देने वाली थी उनको छटनी कर रहा था, मतलब उसको देगा दान में। कितने तकलीफ होता होगा नचिकेता को, क्योंकि वो तो साधु प्रवृत्ति के बच्चे थे। सुनिए अब कहता कि उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो महायज्ञ में अपना सर्वयज्ञ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज ना देकर बूढ़ी और कमजोर गाय को ही दान में दे रहे हैं। अब देखिए नचिकेता से रहा नहीं गया, क्योंकि ये साधु प्रवृत्ति का बालक था। ये अपने पिता के पास गए, कहा पिताजी आपने तो प्रण लिया था कि हम इस यज्ञ में अपना सबसे प्रिय वस्तु दान दे देंगे, जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें उनको दान दे देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। एक बेटा अपने बाप को बता रहा है क्योंकि पिता उसके गलत कर रहे हैं। समझे ना? तो ऐसा बात जब पिता गलत करे तो बच्चों को बताना चाहिए कि आप गलत हैं, सही ये है। समझे ना? आगे देखिए अब क्या कहता है। कहता कि अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं ही हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि बासरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया और उसी अवस्था में हुए बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। नचिकेता को जब रहा नहीं गया तो अपने पिताजी से जाके कहते हैं कि पिताजी आपकी तो प्रिय वस्तु मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में देना चाहते हैं? इतना बात सुनते ही नचिकेता को जो पिता था महर्षि बासरवा, और चेहरा से मुस्कान लुप्त हो गया, और मुस्कान लुप्त हो गया और गुस्सा चढ़ गया। अब देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को बर्बाद करना है ना, बर्बाद करना है, उसको गुस्सा दिलाइए,
उसको खूब गुस्सा दिलाइए। जैसे लोहा जब तक ऐसे रहेगा ना वो मुड़ेगा नहीं, उसको आग में तपा के गर्म कीजिए, उसको हीट कीजिए, गुस्सा दिलाइए, समझे। गुस्सा दिलाने के बाद देखिए लोहा आसानी से मुड़ जाता है। अगर किसी इंसान को बर्बाद करना है, मान लो इसी अमन कुमार को बर्बाद करना है, तो इसको बहुत गुस्सा दिलाओ, बहुत गुस्सा दिलाओ, और यह आवेश में आकर ये उल्टा पुल्टा उठपटांग चीज़ बोलने लगेगा और इसका स्थिति डैमेज हो जाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा, समझे। किसी को बर्बाद करना है तो गुस्सा दिलाइए, गुस्सा दिलाइए। हमको बर्बाद करना है तो हमको गुस्सा दिलाइए, खूब दिलाइए, लेकिन हमको गुस्से नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि हमको गुस्सा आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए हम तो गुस्सा नहीं करेंगे, समझे। देखिए आगे अच्छे बात समझिए, आगे क्या कहता है, आगे सुनिए, कहता है और वो बोल देते महर्षि बाल शर्मा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। किसे दान में दे दूंगा? यमराज को। अब देखिए मुंह से निकला हुआ वाणी कभी भी वापस नहीं आता है, समझे ना। तो मुंह से वाणी को वापस मत निकालिए, जो एक बार बोल दिए, समझे ना, गलत है सही है यही मुंह है, समझे ना। जो आपको पानी भी खिलाता है यही मुंह है, जो आपको लात भी खिलाता है, समझे। तो इसीलिए आप सोच समझ के बोलिए, और किसके सामने क्या बोलना है ये बहुत सोचिए, समझे। क्योंकि अखाद वो रहता है लड़का, उसको बोलने का आए बोलता है बाएं, समझा। तो ऐसा काम नहीं करना है, समझे ना। अब देखिए किसी का उदाहरण मत दीजिए, कोई गिदोर है बिलाय है, समझा ना। क्लास देखिए सुनिए, महर्षि वासवा के मुख से क्रोध में निकला छोटा मुंह और बड़ी बात करता है यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए कि तुझे होनी चाहिए, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। देखिए गुस्सा कितना खराब चीज है, उसको गुस्सा आया, वह कहता अरे पगलावा, यज्ञ की मुझे चिंता होना चाहिए कि तुझे चिंता होना चाहिए, तू जो यमराज के पास, जो यमराज के पास, हम देख लेंगे। अब बताइए उसका सबसे प्रिय बेटा, इकलौता बेटा है, इकलौता, उसको कहता है यमराज के पास जाओ। बताओ जिसका एगो बेटा है उसके साथ क्या होगा? वही तो उसका आंख का तारा है, दिल का टुकड़ा है, सब कुछ तो वही है, और उसको यमराज के पास भेज रहा है। जैसे इकलौता एगो है, समझा ना, वो कभी कभी नौटंकी करता है, समझे ना। तो इकलौता जो होता है ना थोड़ा सा नौटंकीबाज होबे करता है, लेकिन एक हाथ को समझने वाला जो होता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है, समझे ना। देखिए चुपिए, इकलौता बिगड़ता है, समझे, ध्यान से सुनिए। देखिए आगे, महर्षि वासवा क्रोधाभास में यह भी भूल गए थे कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है, पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उसे पितृभक्त बालक के ब्रह्म वाक्य था। बताइए पिता जो, अरे शांत रहिए रे, पिता जो बोले थे, पिता का बोला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य हो गया। मतलब वह वाक्य कभी, मतलब आंख से कभी दूर नहीं हो सकता, दिमाग से कभी उतर नहीं सकता, ऐसा वाक्य था, समझे। हमेशा नचिकेता का दिमाग में नाचता था कि हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है तो हमें जाना है यमराज के पास जाना है, समझे ना। आगे देखिए, आगे क्या कहता, अब महर्षि वासवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधाभास में नचिकेता को यह क्या कह दिया कि वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का इसने उम्र आया, उन्होंने पूछा वत्स, वत्स मतलब होता बेटा, यमराज से परिचित हो? अब सुनिए, अब उसका तो बेटा था, समझे, इकलौता बेटा था। अब उसको पता था नचिकेता ने जो ठान लिया वो ठान लिया, वो जो सोच लिया कि हमको ये करना है तो करना ही है, समझे ना, ऐसा उन्होंने सोच लिया, समझे। लेकिन फिर भी एक पिता का क्या है, उसका बेटा ही सब कुछ होता है, समझे। उसके बाद उसका संपत्ति धन दौलत कौन संभालता है? उसका बेटा संभालता है। तो कहता वत्स तू जानता है यमराज कौन है, काहे जाएगा यमराज के बाद? उसको समझाता है कि ना जो बेटा, ना जो बेटा, लेकिन कहाँ मानने वाला नचिकेता, समझे। आप लोग जैसे उरुट है, सब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, जाना है तो जाना है, नदिया के पार जाना है। सुनिए आगे देखिए क्या कहता है, कहता कि हाँ पिताजी वे मृत्यु के देवता हैं। यमराज किसके देवता है? मृत्यु के देवता हैं। शांत नहीं रख सकता, चट्टाते नहीं, यहाँ हल्ला करते रहता है, यहाँ नौटंकी करेगा, कहानी सुनेगा, चुपचाप सुनो, कहते आनंद आ रहा है कहानी में, अरे आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ पे सुनिए। देखिए आगे कहता कि सुनिए, कहता कि हाँ वे मृत्यु के देवता है। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि वासवा समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। देखिए यमराज के बारे में बताता है महर्षि वासवा, और नचिकेता को डराता है। अरे वो यमराज जो है ना, यमराज मृत्यु के देवता है, ओकरा पास जो आदमी एक बार जाता है ना घूर के नहीं आता है। लेकिन बताओ नचिकेता डराए वाला है? अरे गुआर का बच्चा होगा वो शायद, समझा ना, यानी जादव का बच्चा होगा, इसीलिए उन्हें डरा। वो कहा नहीं हमको जाना है तो जाना है, और वो बेचारा चल भी देता है। अब देखिए आगे का सफर होता है क्या, समझे ना, रास्ते में क्या होता है। सेम देखिए
कहता है कि जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिताजी की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा? कहता है पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, मतलब पिता की आज्ञा हमेशा सर्वोपरि, सबसे ऊपर होना चाहिए। समझे न? सबसे क्या होना चाहिए? ऊपर। और पिता ने आज्ञा दे दिया था कि सर्वोपरि होना चाहिए। और आगे सुनिए, आगे कहता कि उसने मुझे निडर बना दिया है, आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसी सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है, एक ना एक दिन सभी को उसके पास जाना है। अब देखिए नचिकेता कैसा पॉलिटिक्स मारता है। कहता पिताजी सुनिए ना, कहता है पिताजी कि मृत्यु के पास जाकर हम नहीं लौटेंगे, हमको पता है, लेकिन हमारे लिए पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। अब पिता की आशीर्वाद है तो मृत्यु क्या, एक दिन तो मरना सबको है ही है, इसको झुठलाया जा नहीं जा सकता है। समझे? मरना ही है, आज मरे कल मरे, कभी भी मर सकते। क्या पता कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो तभी टपक जाए। समझे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए नचिकेता कहता है जाना है तो जाना है। आगे देखिए, नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। सॉरी, एक पंक्ति छोड़ दिए थे। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था और उसके ज्ञान पर महर्षि वासवा को हर्ष भी हुआ और फिर बिछो पर शोक भी हुए। पश्चाताप होकर बोले, बस मैंने तो क्रोधावेश में आकर ऐसा कह दिया था, मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता है। अब नचिकेता कहता है, नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक होगा, कोई अर्थ नहीं होगा उसका। कहता मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मैं यमराज के पास जाने दीजिए, यही मेरा कल्याण होगा, मतलब ऐसा ही होगा। अब देखिए उसका पिताजी कहता है कि हम तुम्हें न यमराज के पास जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगे, लेकिन नचिकेता कहता है पिताजी आप तो हमें पहले ही दे चुके हैं जाने की आज्ञा, अब आपसे मांगने की क्या बात है, आप जाने दीजिएगा तय और नहीं दीजिएगा तय, हमको तो जाना है ही। कॉपी किसी का खो जाएगा तो तोरो खुआ देंगे, खुआ खिला मारेंगे अखिन, समझ गया ना। देखिए सुनिए, नचिकेता कहता है कि सूर्य चुप नहीं रहेगा रे। नचिकेता कहता कि आप तो हमें आज्ञा दे ही चुके, अब हम जाएंगे, आपका वरदान समझे, आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफी है। अब देखिए आगे कहता कि नचिकेता की वाणी ने महर्षि वासवा को निरुत्तर कर दिया, मतलब कोई उत्तर ही नहीं बचा किसके पास, महर्षि वासवा के पास। उनका सौम्य चेहरा कुम्हल गया और उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को कहे वाक उन्हें शूल की तरह चुभने लगा, यानी तिरछुल की तरह चुभने लगा, मतलब कि अपनी जान से प्यारा बेटे को समझ यमराज के पास ही भेज रहा है और पिता देख रहा है कि मेरा बेटा जा रहा है, अब जाएगा, कितने तकलीफ हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई छुरा जो होता है तलवार, शूल जो होता है जैसे से भोंक रहा है, इतना तकलीफ होता था। समझे? किसको? महर्षि वासवा को। समझे न? लो तीन आगे सुनिए, पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही पूरा होगा, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। मतलब कहता है कि हम जब तक यमराज के पास नहीं जाएंगे ना तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, और ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम जाएंगे तभी आपका क्या होगा, यज्ञ सफल होगा और हम अपने धर्म पर चलेंगे। और ये चलने की आज्ञा प्रेरणा तो आप ही लोगों ने दी है, आप ही तो हमको सिखाए हैं कि आप अपने धर्म पे चलिए, सत्य के मार्ग पे चलिए, और सत्य तो ये है कि आपने हमको परमिशन दे चुके हैं समझे कि यमराज के पास जाओ। और अब एक बात बताइए आप ही पिताजी, अगर हम नहीं गए यमराज के पास तो बताइए समाज में पता चलेगा, पूरी दुनिया में पता चलेगा कि नचिकेता कौन था, अपने पिता की आज्ञा नहीं माना, वो डरपोक था, वो उसके जैसा कायर था, समझा ना। तो लोग क्या सोचेंगे, गलत गलत बात सोचेंगे, इसीलिए हमको जाना है तो जाना है, समझे ना। आगे देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कि पुत्र नचिकेता को विदाई दी, मतलब बाप जो होता है ना समझे, पिता जो होता है ना हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहता है, समझे, लास्ट में विदाई दे दिया। आगे देखिए कहता कि पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक के तो कहिए दिए थे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे ही महर्षि निरुत्तर हो गए, उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई की, मतलब कि रोते हुए, आंखों में आंसू बहते हुए। खैर हमको तो नहीं आएगा, कहते आदमी थूको लगा रोने लगता है, सब प्याज मार लेता है, समझे ना। देखिए जो होता होगा उसके पिता के पास होता होगा, उसका भी तो पुत्र बिछुड़ने के गम में पता नहीं कैसे रोते हैं, समझे ना। देखिए आगे कभी देखिएगा ना आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, फिर भी कितना तकलीफ होता है अगर पिता के सामने से उसका बेटा गुजर जाता है, कहीं चला जाता है, या फिर मर जाता है, या देहांत हो जाता है। देखिए आगे क्या कहता है, कहता नचिकेता पिता के नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा, उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। बताइए यमपुरी पहुंचने में कई दिन लगे, और बेचारा पहुंच भी गया, इतने से बड़ा कितना खुशी, पहुंच गए यमपुरी यमराज के पास। अब देखिए क्या होता है,
समझे। कहता है आगे, यमपुरी के द्वार पर उसे रोक लिया गया। उसे यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रात बीत गए और वो भूखा प्यासा रहा। बताइए, हम लोग एक दिन नहीं रहते हैं। नचिकेता कितना त्यागी लड़का था, कितना सत्यनिष्ठ लड़का था, कितना कर्मशील लड़का था, कितना सहिष्णु लड़का था। जब यमपुरी पहुंचा और वहां यमराज नहीं था, समझे न, बेचारा 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे वहां द्वार पर खड़ा रहा। समझे, द्वार पर खड़ा रहा और सोचता था कि कब यमराज आएंगे, और उसके चेहरा पर मुस्कान गायब नहीं हुआ, मुस्कान उसका मुस्कता था। समझे। अब देखिए आगे क्या होता है। कहा कि अंत में यमराज लौटकर आए, अपने द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे और कहता कि उनका परिचित जानने का उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो। एक छोटा सा नन्हा बालक को यमपुरी में देखेगा यमराज तो वो चिंतित होगा कि भाई ये बच्चा काहे यहाँ आया है। वो सोच में पड़ गया और उससे सवाल पूछते हैं कि ये क्या करते हैं। अब आगे देखिए, तब नचिकेता वो मतलब कि यमराज पूछते हैं कि आप कौन है, यानी तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो नचिकेता ने नमस्कार करके विनम्र स्वर में कहा कि देव, मैं महर्षि वासुदेव का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। अब देखिए, यमराज नचिकेता से पूछता है कि तुम कौन हो, तो ये विनम्र हो गए, विनम्र मतलब बिल्कुल हम्बल हो गए, समय बिल्कुल एकदम शांति से हो गए, कहा कि मैं महर्षि वासुदेव का इकलौता पुत्र नचिकेता हूँ। अगर यमराज ने प्रश्न किया कि ऋषि कुमार, तुम यहाँ आने का क्या कारण है। नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला कि देव, मैं पिता श्री ने सर्वमेघ यज्ञ क्या है उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। कहता कि मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ करवाया, उसी के दक्षिणा स्वरूप में क्या क्या हमको आपके पास भेजा। जबकि यमराज तो कुछ दक्षिणा में मांगे ही नहीं थे, समझे ना। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ से ट्विस्ट आएगा कहानी में। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वो बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा। यमराज पूछता है, अरे नचिकेता, तुमको यमपुरी आते हुए भय नहीं लगता है, तुम यहाँ तक आ गया, बताओ रास्ता में थोड़ा भय डर लगा कि नहीं लगा। अब देखिए, जिसको पता है कि मृत्यु एक दिन होना है, उसको डर क्या भय क्या। आप ही को पता चल जाएगा कि कल आपको मरना है तो मरना है तो मरना है। भगत सिंह के बारे में सुने, उसको पता था कि हमारी क्या होगी, फांसी होगी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कभी भी देखिएगा ना आप, समझे ना, उदासी नहीं था, हमेशा खुशी की लहर रहती थी। हमेशा किसकी लहर रहती थी, खुशी की लहर रहती थी। नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरी दृष्टि में तो मृत्यु ही सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब वो मृत्यु ही उन्हें कष्टों से मुक्त दिलाती है। इसीलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता हूँ, मैं सदैव इसे वरदान के रूप में ही स्वीकारा है। देखिए, नचिकेता का मृत्यु क्या है, जब इंसान को अपने शरीर से तकलीफ होने लगता है, अपना शरीर कष्ट देता है, तो इंसान को उस कष्ट से जो छुटकारा देता है ना, वो मृत्यु देता है। इसीलिए नचिकेता कहता है, हम नहीं, नचिकेता है कि मृत्यु मेरे नजरों में एक वरदान है। मृत्यु मेरे नजरों में क्या एक वरदान है, समझे, वरदान है, समझे। और आगे देखिए, कहता बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्यमय से भरी हुई थी। इतनी अल्पावस्था में इतना गुणवान होना किसी बिरले का ही काम है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वो बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हो। मतलब 3 दिन से भूखे प्यासे, कितने दिक्कत हुआ होगा यमराज के। एक छोटा सा बच्चा भूखे प्यासे पड़ल है, बहुत तकलीफ होगा। मान के देखो, तेरे घर पर कोई मेहमान आया है, अब भूखले प्यासे छोड़ दिया है, तो खाए लेने देंगे, वो मेहमान भाग जाएगा। लेकिन नचिकेता देखो 3 दिन तक रुकल है, 3 रातों तक रुकल है। अगर देखिए, इस बार नचिकेता मौन रहा, उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके अतिथि का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का अतिथि स्वीकार कर लिया और वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन वह जब सोकर उठा तो यमराज ने उसे बुलवाया और उसके आने से यमराज कहा, ऋषि कुमार, तुम हमसे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्मनिष्ठ से बहुत प्रसन्न है। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो, मांगो। समझे न। देव कहता कि नचिकेता की, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसा मांग सकता हूँ। देखिए, पिता की भक्ति देके, पिता का वरदान देके, समझे कि पिता की सर्वमेघ सफल हो जाए, इसको देखकर उसने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे 3 वर मांगो, हम आपको 3 वर देने के लिए क्या है, तैयार हैं। 3 वर देने के लिए क्या है, तैयार है। वो कहता है, मैं तो सरकार, मैं तो आपके पास दक्षिणा स्वरूप के लिए आया हूँ, हम आपको क्या वर आपसे मांगेंगे। लेकिन यमराज कहते नहीं, मांगो रे, मांगो बेटा, मांगो, क्या वर मांगेगा। समझ, अब जिद करेगा, मान लीजिए हम ही आपसे कहेंगे, बताओ क्या खाएगा, क्या खाएगा, तो कहेगा कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन 2-4 बार पूछेगा, की कहेगा, रसमलाई मांगे लियो ना, तो हुआ तो लोभी कम ने है। समझ, फ्री में मिलेगा तो हुरेल चलाएगा। समझ, तो बताओ, नचिकेता बार बार प्रेशर डालेगा कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, बेचारा काहे न मांगेगा, स्वाभाविक है, बच्चा है।
समझे ना, मुंह से मांगेगा और क्या ना मांगेगा। सुनिए, बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर क्रोध शांत हो और उनका सर्वमेघ यज्ञ सफल हो। मतलब पहला वर ये दीजिए कि पिताजी उसके जो क्रोध था ना उसका शांत हो जाए और सर्वमेघ जो यज्ञ करवा रहे थे उसको क्या करे, सफल कर दे। देखिए कितने दिमाग लगा, एक वरदान मांगा, पिताजी का क्रोध भी शांत हो जाए और सर्वमेघ यज्ञ सफल भी हो जाए। दिमाग तो इसके पास था, आप लोग के पास दिमाग कहाँ है? आप लोग कहेंगे 3 गो वर मांगो तो क्या मांगेगा? कहेगा हमारा खूबे पैसा दे दो, हमको अमीर मांग दो। अब इस पे कहानी भी है, कभी फिर कहेंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या कहता है। इस पर तथास्तु बोल दिए यमराज और कहता कि दूसरा वर मांगो। तो नचिकेता ने फिर कहा कि देव ऐसी विद्या दीजिए जिससे भय उत्पन्न ना हो, मतलब कि ऐसा विद्या दीजिए जिससे भय न लगे, डरे न लगे। हम आपको कहेंगे चुड़ैल आने वाली है, भूत आने वाली है, समझे ना, ब्रह्म डाकनी आने वाली है, आप लोग डर जाइएगा। लेकिन ये कहता कि ऐसा हमको विद्या दीजिए जिससे भय न लगा, डरे न लगे, समझा, डरे नहीं लगेगा। आगे देखिए कहता कि तथास्तु, ये भी वरदान पूरा हो गया। कहता यमराज ने कहा और तीसरा वर मांगो। अरे चुप रहिए 2 मिनट। कहता कि अब तीसरा वर मांगो। कहता देव आप सर्व ज्ञाता है, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझा दीजिए। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए हुए बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है, तुम कोई तीसरा वर मांग सकते हो। मतलब कहता कि जो आत्मा का रहस्य, जो ये आत्मा निकलता है इसका रहस्य बता दीजिए। अब देखिए छोटा बच्चा का आत्मा का रहस्य, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं उसको भी नहीं आता है, वो भी नहीं सीख पाता है। छोटा बच्चा कैसे सीख पाएगा? समझे, छोटा बच्चा सीख नहीं पाएगा, इसलिए कहता है कोई और तीसरा वर मांग लो। लेकिन देखिए क्या कहता है। कहता देव मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, अकेले इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जाना। देखिए कहता ढीठ है, ये जरूर जादव का बच्चा होगा, इसमें इतना ढीठ होगा, समझे ना। कहता नहीं हमको आत्मा का ही रहस्य चाहिए, समझे, आत्मा का रहस्य चाहिए। तो जानते हैं कि जादव का बच्चा ढीठ होता है, कितना समझाइएगा तो वो गलती कर भी करेगा। नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए। कहता नहीं हमको आत्मा का रहस्य सिखाइए तो सिखाइए, बताइए। अब देखिए कहता कि विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बासरवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। अब देखिए अब उसका पिता जो था महर्षि बासरवा, वो अपने पुत्र को देखा, देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और ये जो नचिकेता था इसको आत्मज्ञानी के रूप में जानने लगा। अगर आप देखिए नचिकेता के पास कितना दिमाग था। अगर आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, समझे ना। आगे शेयर भी कीजिए, समझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।